डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू इंग्लिश मेडिजी क्लासेस। आज एक और चैप्टर के ऊपर हम लोग टेक्स्ट बेस्ड क्रिटिकल एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम इस वीडियो चालू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपकी ज़रा सी भी मदद हो रही है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। देखिए, इस वीडियो की जो मकसद है वो है कि हम लोग जो हमारे 1x8 MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ख़ास करके वो क्वेश्चंस अटेंड करना ताकि हम लोग 100% अटेंड कर सके, और जो हमारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी 100% अटेंड करना। हमारी आज की चैप्टर की नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जुंग। आप जानते हो कि इस स्टोरी में दो पार्ट है, दो हिस्से हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड से कि चलिए इसकी समरी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस चैप्टर की। और आप लोग किताब खोल के बैठिए और तैयार रहिए। इसीलिए बोलेंगे कि अगर आप किताब खोल के इसकी समरी देखेंगे, समरी की वीडियो देखेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। Children deserve to play. They're meant to learn. They are meant to live their life, their childhood. क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी में बचपना होनी चाहिए, पढ़ाई की सुविधाएं होना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही और ढंग से गुजारा करे। बट नॉट ऑल प्ले, सबको के पास ये खेलने कूदने की ज़िंदगी नहीं मिलता है। Poverty and migration had led them to cruel and unforgiving hardships. Anis Jung, in her narrative Lost Springs, in the first part of it, tells regarding the life of poor rag pickers. The rag pickers have come from Dhaka. Furthermore, the settlement of the rag pickers is in the area of Simapuri. Destruction has come in their fields and homes due to storms. They had come to the big city in the hope of finding living there. However, their reality was in fact painful for them, and they had to face many hardships. They are certainly poor and lack various resources. The writer watches Sahib every morning as he scrounges for gold in the neighborhood. The means of survival for these rag pickers is the garbage. Furthermore, for the children, it is a wondrous thing. The children are able to find a coin or two from it. These people have ambitions and desires. The problem in that they do not know the way to make them possible. There are quite a few things that they are unable to reach. Later, Sahib joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals. However, this job has deprived him of his freedom. As such, their condition is pretty hopeless and full of misery. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं कि पहली स्टोरी में सीमापुरी के जो कचड़े उठाने वाले बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए थे, अनीस जुंग इनके बारे में बात किए हैं। साहिब आलम, भले उनका नाम का अर्थ हो कि वो दुनिया का राजा है, लेकिन आखिर में उसका ज़िंदगी दुख भरा है। और आप लोग ये भी जानते हो कि इनके बड़े सपने हैं, लेकिन ये सपने कैसे ये पूरा करेंगे इसका कोई उपाय इन लोगों के पास नहीं है। क्या ये एक सुंदर, एक अच्छी, एक खुशी, हरियाली भरा ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करते? ज़रूर करते हैं। और इसी लेख में अनीस जुंग इनके ज़िंदगी के बारे में लिखे हैं। बाद में पता चलता है, जैसे लिखे हैं अनीस जुंग ने, कि ये साहिब आलम एक चाय दुकान में ज्वाइन करते हैं अपने ज़िंदगी गुजारा करने के लिए।
चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। The second part explores the life of Mukesh. Mukesh is a boy who belongs to the family of bangle makers, जो चूड़ियाँ बनाते हैं। फिरोजाबाद is famous for its amazing glass blowing industry. फिरोजाबाद में शीशे की चूड़ियाँ बनते हैं। There is an engagement of nearly 20,000 children in this particular business, और इसमें लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं। Furthermore, to one over there understands or respects the law that forbids child labor, और वहाँ पे कोई भी चाइल्ड लेबर मना करने वाली जो हमारे नियम है इसको नहीं मानते हैं। Moreover, the living condition as well as the working environment are both horrendous, और एक वाहियात जिंदगी गुजारना पड़ता है वहाँ। These children live in dreary cells, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। Also they work close to hot furnaces, और गर्म चूल्हे के सामने कांच पिघला के इन लोग को चूड़ियाँ बनाना पड़ता है। This is certainly very dangerous as it makes these children blind when they enter adulthood, और जब वो बड़े होते हैं तब तक इन लोग का आँख में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी कोई अंधे भी हो जाते हैं। Furthermore, these children have to deal with the pressure of debt, और इनके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा किराया भी चढ़ाया जाता है। Moreover, they are unable to think of a solution, और इसका कोई उपाय नहीं रहता है। क्यों पता है? The policemen, bureaucrats, middlemen and politicians all hinder their way of progress, और इन लोग जो आगे बढ़ेंगे इनके बीच में खड़ा रहते हैं पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, मिडिलमैन, कोई दलाल या कोई राजनीतिक नेता जो कि इनकी ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। The women in the household consider it to be their destiny or fate, और वीमेन वहाँ के जो महिलाएं हैं मानते हैं कि वही उनकी ज़िंदगी है, यही उनकी दास्तान है। As a result of such thinking, they just follow the established tradition, और उन लोग बस ये फॉलो करते रहते हैं। There is something different about मुकेश, लेकिन मुकेश के बारे में कुछ अलग है, उसकी ज़िंदगी में कुछ अलग है। क्यों उसकी ज़िंदगी अलग है? क्योंकि उसका बहुत बड़ा सपना है। He has a desire to become a motor mechanic. वो समझते हैं कि हम कभी सोचते हैं, सपने देखते हैं कि हम कभी मोटर मैकेनिक बनेंगे भविष्य में। The garage is far away from where he lives, but he has the determination to walk. और वो पैदल चल के गराज पहुंचते हैं, उसमें जाके अपना सपना पूरा करने के लिए, काम सीखने के लिए। The Lost Spring summary gives us an analysis of impoverished condition faced by many children. तो ये जो समरी हम लोग डिस्कस किए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को लगभग एक अंदाज़ा, एक याद आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस में बहुत पहले था ये और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, आज इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हमको लगा कि थोड़ा बहुत समरी आप लोग को दे दिया जाए तो आपको थोड़ा याददाश्त आ जाएगी इसके बारे में। चलो अब हम लोग देखेंगे इसका ऊपर जितना MCQ क्वेश्चंस है, कोशिश करते हैं जितना हो सके MCQ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वहाँ से कवर करने की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगला जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग का MCQ क्वेश्चंस आते रहेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे, ऑप्शंस लेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ये जो आप चैप्टर एक बार ये वीडियो देख लोगे तो लगभग मान के चलो कि आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। So here we are students once again. So we are going to take our MCQ questions one by one. अब एक एक करके हम लोग MCQ questions लेते रहेंगे और उसकी आंसर्स हम लोग यहाँ पे बताते रहेंगे। आप लोग भी गेस करते रहिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर ट्राई टू डिपिक्ट इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, इसमें जो लेखिका हैं अनीस जुंग, इसमें वो क्या बताना चाहती थी? ऑप्शंस है लॉस्ट एडोलेशंस, लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट फ्रीडम, लॉस्ट स्प्रिंग सीजन। इसका आंसर ऑफ कोर्स है बी, दैट इज़ लॉस्ट चाइल्डहुड। ये है इसका सही आंसर, बी, लॉस्ट चाइल्डहुड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर हैव साहेब्स पेरेंट्स कम फ्रॉम। साहेब की पेरेंट्स कहाँ से आए हैं? ऑप्शंस ले लेते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान,
और इंडिया। ऑप्शंस बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, इसमें बांग्लादेश है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दिस आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कौन कहते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सके वहाँ, मतलब हमारा और कुछ नहीं करना था। ऑप्शंस लेते हैं, मुकेश, जितकला शाह, साहेब, फ्रांस। इसका ऑप्शंस में से सही आंसर है साहेब। साहेब इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था। ऑप्शंस लेते हैं, पायलट, मोटर मैकेनिक, बैंगल मेकर, रैग पिकर। सही आंसर है मोटर मैकेनिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेयर हैज़ साहेब स्टार्टेड वर्किंग, साहेब कहाँ काम शुरू किया था, काम करना शुरू किया था। ऑप्शंस लेते हैं, रेस्टोरेंट, मिल्क डायरी, टी स्टॉल, शू फैक्ट्री। सही आंसर है टी स्टॉल। साहेब टी स्टॉल में काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, व्हाट ट्रेट ऑफ मुकेश इज एग्जिबिटेड इन द अबव सेंटेंस। इसमें मुकेश का किस तरह का कैरेक्टर दिख रहा है हम लोग को। ऑप्शंस है देखिए, डिटरमाइंड, कन्फ्यूज्ड, हेजिटेंट, क्यूरियस। इसका सही आंसर है ए, डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज साहेबी आलम मीन, साहेबी आलम का मीनिंग क्या है। ऑप्शंस लेते हैं, प्रिंस ऑफ द यूनिवर्स, प्रिंसेस ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्वीन ऑफ द यूनिवर्स। इसका सही आंसर है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी दुनिया का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स डज द ऑथर सी इन द लाइव्स ऑफ द बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स की ज़िंदगी में किस तरह का दुनिया दिखाई दिया ऑथर को, अनीस जोंग को। चलो ऑप्शंस लेते हैं, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार्स एंड पुलिसमैन, मिडलमैन, पुअर पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। इसमें ऑप्शंस हैं, सही आंसर है पुअर पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये दो दुनिया बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अनीस जोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबल रीज़न फॉर चिल्ड्रन रिमेनिंग बेयरफुट, जो बच्चे वहाँ पे नंगा पैर घूम रहे थे, इसका कारण क्या हो सकता है। लैक ऑफ मनी, ए ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, फिजिकल इलनेस, परपिचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। यहाँ भी ऑप्शन है डी, परपिचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, द अंडरलाइन फ्रेज सिम्बोलाइजेज। ऑप्शंस लेते हैं, रिचनेस, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मेकिंग बैंगल्स इज़ अ गुड जॉब, द जॉब प्रोवाइड्स गुड प्रॉफिट। ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज अर्थात शादी का जो पवित्र काम में ये चूड़ियाँ यूज़ होती है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, आई wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make, identify the literary device used in the sentence। इसमें किस तरह का लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, सिमिली, मेटाफोर, कॉन्ट्रास्ट, एलिटरेशन। यहाँ पे ऑप्शंस में से सही आंसर है सिमिली। ओके, जैसे यहाँ पे है एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली, अर्थात हाथ के साथ मैकेनिकल मूवमेंट का मशीन का कंपैरिजन किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, व्हाट डू द पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन टू ब्रिंग फ्रॉम द गार्बेज डम्प्स। गार्बेज डम्प से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे घर लाएंगे। देखते हैं इसका ऑप्शंस, लेफ्ट ओवर फूड, मनी, सिल्वर कॉइन्स, आइटम्स वैल्यूएबल फॉर देम। ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर है आइटम्स वैल्यूएबल फॉर देम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इट इज़ करम दैट इज़ डेस्टिनी।
Says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. What character trait of grandmother is shown? Grandmother यहाँ पे क्या मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखा रही है? रिलीजियस, एथेइस्ट, सुपरस्टिशियस, फेटलिस्ट. ऑप्शंस में से सही आंसर है फेटलिस्ट, अर्थात जो मान लेते हैं कि यही उनका भाग्य है, यही उनका ज़िंदगी है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर? यहाँ पे राइटर का टोन क्या है? ऑप्शंस लेते हैं. मॉकिंग, एंग्री, सैड, हैप्पी. यहाँ पे ऑप्शंस में से सही आंसर है मॉकिंग, यानी विद्रूप करके लेखिका यहाँ पे कहती है कि सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली बट इट इज़ माइल्स अवे. लेकिन दिल्ली से यह कहीं दूर है. किस में दूर है? भले दिल्ली के पास है, लेकिन दिल्ली जैसा यहाँ का लाइफ स्टाइल नहीं है. सीमापुरी बहुत ही गरीब लोग जो है वो रहते हैं सीमापुरी में. चलिए अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग. अगला क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. ओके, so the next question is, after months of knowing him, I asked him his name. Saib-e-Alam, he announces. याद करो ये जगह, मतलब when the author says कि बहुत दिनों से उसको देख रहे थे और then he asks him कि तुम्हारा नाम क्या है. तो तब नाम बताया था साहिब-ई-आलम. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefooted boys who appear like morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड. तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं. नेम द लेशन एंड इट्स राइटर. कौन है राइटर और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेशन? सो एज यू नो द नेम ऑफ द लेशन इज़ लॉस्ट स्प्रिंग एंड ऑफ कोर्स द राइटर इज़ अनीस जोंग. What does Sahibi-Alam mean? You already have practiced it in the MCQ part. Sahibi-Alam means द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का राजा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ साहिब्स नेम? साहिब का जो नाम है इसका आयरनी क्या है? सो इसको देखो, आयरनी मतलब यहाँ पे विच इज़ मॉकरी ऑफ समथिंग, है ना. तो आयरनी यही है कि नाम भले उसका दुनिया का राजा हो, बट व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ ही इज़ नो लेस देन अ बेगर, इज़न्ट इट? उसका ज़िंदगी एक बेगर से भी कम नहीं है. चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल. ओके, आई एम पेड 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Saib is no longer his master. तो who is I in I ask? तो ये जो पार्ट है I ask जो है, इसमें I कौन है? Here, this one. Okay. So you know Anish Jung, the author. Okay, what work has Sahib now taken? Sahib अभी क्या करते हैं? Sahib now taken a work at a tea stall. Okay, why is the steel canister heavier than the plastic bag? Plastic bag से steel canister भारी क्यों है? So while the plastic bag meant freedom and joy, तो यहाँ पे plastic bag फ्रीडम और जॉय की बात किया जाता था. मतलब वो अपने जब मन होता था तभी वो रैग पिकिंग करता था, जब मन नहीं है तो ही कैन सिट. ओके, बट हियर ही हैव टू वर्क इन अ सिस्टमेटिक वे. ठीक है, कैनिस्टर मतलब यहाँ पे जो स्टील कैनिस्टर जिसमें वो चाय कैरी करते हैं, वो चाय उसको टाइम टू टाइम
काम करना पड़ता है. सो विच मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम पार्टली. वट डू मीन बाय साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो इसका मतलब यही है कि साहेब नो लॉन्गर कंट्रोल्स हिज ओन फेट, हिज ओन टाइमिंग. मतलब उसका जो टाइम होता था रैग पिकिंग का, मतलब जब मन हुआ तो चला गया, जब मन नहीं है तो बैठा रहा, खाने का मन है तो खाना खा लिया. बट इफ़ ही इज़ वर्किंग इन अ टी स्टॉल ही कैनॉट कंट्रोल हिज ओन टाइम, ही कैनॉट बी हिज ओन मास्टर. ही हैज़ हिज न्यू मास्टर इन द टी स्टॉल. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. Question number 17. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Who is I in the extract? इस extract में I कौन है? Okay, so who is I here? I is here Mukesh. Okay, so this is from the second part of the chapter. What does लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज इम्प्लाई? लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज मतलब डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, उसमें डिटर्मिनेशन था और कॉन्फिडेंस था, मतलब उसको बनना है फॉर श्योर. ओके, ही इज़ दैट डिटरमाइंड. नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड मिराज मीन? मिराज का मतलब क्या होता है? फॉल्स अपीयरेंस. ओके, मिराज मीन्स फॉल्स अपीयरेंस. मिराज मीन्स फॉल्स अपीयरेंस. ओके, वट इज़ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर? फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? ओके, फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री एंड बैंगल्स. यहाँ पे कांच की चूड़ी बनता है, शीशे की चूड़ी बनता है. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो ये कौन सा पोर्शन भले शायद आप लोग को याद होगा, जहाँ पे दैट मुकेश टेल्स कि अगर हम लोग एकजुट होके इसके विरुद्ध लड़ें तो भी हम लोग के पास कोई उपाय नहीं रहेगा. सो देखो, व्हाट एडवाइस डज द राइटर गिव? सो एडवाइस क्या दे रहे हैं? टू ऑर्गेनाइज एंड टू बी कोऑपरेटिव. ठीक है, उसको यूनाइटेड होने का सजेशन दे रहे हैं. कौन? अनीस जुंग, कि आप लोग यूनाइटेड हो जाओ. हुम इज़ द राइटर स्पीकिंग टू? राइटर यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं? यंग बैंगल मेकर्स. ठीक है, यंग बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद. यंग बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद. व्हाट डज द वर्ड विशियस मीन? विशियस मतलब क्रूएल. Vicious means cruel. C-R-U-E-L. Vicious means cruel. Okay, vicious means cruel. Again, how would the listeners in the extract be treated? Hauled, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो जो यहाँ पे those, if they become united, if they become cooperative, then what will happen? If they fight back, then what will happen? They will be hauled up, caught and beaten by policemen. Okay, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं. Listening to them I see two distinct worlds. उनके बात सुन के दो दुनिया दिखाई दिया. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं. पोवर्टी, तो देखो, which are the two different worlds that the author sees? यहाँ पे दो दुनिया दिखाई दे रहा है ऑथर को. क्या है ये दो दुनिया? पोवर्टी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल. एक तरफ है जो कि गरीब है और मजबूर हैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए रहना, जो जिसके फादर्स एंड फोर फादर्स, पुरखों से इन लोग इसी काम में शामिल हो के रहे हैं. मतलब दे आर वर्किंग इन दिस थिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स. ठीक है, तो इसमें दो दुनिया दिखाई दे रहा है. एक दुनिया में क्या है? इन्फ्लुएंशियल पीपल लाइक पॉलिटिशियन, लाइक पुलिस, लाइक ब्यूरोक्रेट्स. और दूसरे तरफ कौन है? गरीब मजदूर जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड स्टिग्मा? स्टिग्मा के मीनिंग क्या है? स्टिग्मा मीन्स डिसग्रेस हेयर. ओके, साइन ऑफ डिसग्रेस. स्टिग्मा हेयर मीन्स द साइन ऑफ
disgrace. Okay, next, who comprises the vicious circle? vicious circle कौन comprise करते हैं? The vicious circle is comprised of, देखो, the vicious circle is comprised of साहूकर्स, middlemen, policemen, law keepers, bureaucrats, politicians. ठीक है. Next, what is it that the child cannot put down? क्या है जो that the child cannot put down? The baggage of poverty imposed upon them. So उसके कंधे पे जो बैगेज ऑफ पॉवर्टी चढ़ाया हुआ है, अर्थात गरीबी का जो बोझ चढ़ा हुआ है, दैट थिंग द चाइल्ड कैनॉट पुट डाउन. सो द चाइल्ड कैनॉट पुट डाउन दैट थिंग. वो जो गरीबी का बोझ है उसका ऊपर, उसी को वो रख नहीं पा रहा है, मतलब उतार नहीं पा रहा है अपने कंधों से. अगला क्वेश्चन लेते हैं. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रादर लीव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. चलिए इसका क्वेश्चंस लेते हैं. यू कैन सी ऑलरेडी द क्वेश्चंस दैट वी हैव. टू whom आर द above lines spoken and where? किससे बात किया जा रहा है? द लाइन्स आर स्पोकन टू, द ऑथर स्पीक्स टू, अनीस जोंग is the author and he speaks to whom? साहिब आलम. साहिब के साथ, साहिब के बारे में ये बात कर रहे हैं. और कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? एंड वेयर, टू whom एंड वेयर, नसीमापुरी में. ठीक है, तो द आंसर इज द ऑथर अनीस जोंग स्पीक्स द अबव लाइन्स अबाउट साहेब फ्रॉम और एट सीमापुरी. वाई डज द स्पीकर प्रेफर टू लिव हियर? यहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं? जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमको अगर दिन में 2 बार खाना मिल जाए, दिन के आखिर में हमको भूखा ना रहना पड़े और हम बस अपने बीवी बच्चों के साथ सो जाएं, तो हमको और दूर कहीं जाने का चिंता या फिर जो हमारा पुराना दुनिया है वो हम भूल जाएंगे धीरे धीरे. सो वाई डज द स्पीकर प्रेफर टू लिव हियर? बिकॉज इन सीमापुरी देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वर्क. चाहे किसी भी तरह का काम हो, लेकिन काम तो मिल रहा है ना उन लोग को. दैट्स वाई. भले ही उस काम में उसको ज़्यादा पैसा ना मिले, लेकिन पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना मिल जा रहा है. वाई डिड द स्पीकर लीव देयर नेटिव प्लेस? क्यों अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं स्पीकर? देयर विलेज वॉज स्वेप्ट बाई स्टॉर्म्स एंड देयर वॉज नो फूड फॉर देम. इसीलिए सो द स्पीकर लेफ्ट देयर नेटिव प्लेस बिकॉज देयर विलेज वॉज स्वेप्ट बाय स्टॉर्म. बांग्लादेश से आया हुआ था, यू नो इट्स, द फैमिली ऑफ साहिब आलम. तो बांग्लादेश से आए थे, तो बांग्लादेश में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? बिकॉज देयर विलेज वॉज स्वेप्ट बाय स्टॉर्म एंड फ्लड. और वहाँ पे खाना खाने के लिए कुछ नहीं था उन लोगों के पास. ओके, व्हाट इज़ द चीफ प्रोफेशन ऑफ द चिल्ड्रन हु लिव हियर? द चीफ प्रोफेशन मतलब उनका मेन प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हैं उन लोग? रैग पिकिंग, यू नो. ओके, तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? गार्बेज पिकिंग और रैग पिकिंग करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगला क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर को लेके MCQ बनाएंगे और सॉल्व करेंगे. बच्चों, ये MCQ जो आप लोग कर रहे हो इस वीडियो में, आफ्टर हैविंग दिस सेशन यू प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स. आफ्टर हैविंग दिस सेशन यू प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स. ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस होने के बाद अपने किताब को एक बार टेक्स्ट पढ़ लेना, देखना योर प्रिपरेशन विल बी 100%.